लौटेंगे आपके पास प्रिया। पेंड्रा से हमारे साथ दुर्गेश बिसेन जुड़ गए हैं। दुर्गेश, अगर हम पेंड्रा की बात करते हैं, क्या वहां पर किसानों के हालात हैं? देखिए, जो बेमौसम बारिश थी, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था। जैसे किसानों की अगर बात करें तो जो जिसने धान की खेती की थी उसके लिए ये बरसात जो है फायदेमंद है। वहीं अगर मैं गेहूं की बात करूं तो किसानों को इस तरह से नुकसान हो रहा है। आप देखिए, ये जो गेहूं की फसल है, ये जो बीच बीच में बादल आए उससे तना छेदक जैसे जो कीटाणुओं का प्रकोप, फसलें खराब हुई। मैं गेहूं के एक खेत में मौजूद हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये पूरे के पूरे खेत जो है, इसमें गेहूं पूरी तरीके से लेट गए हैं, सो गए हैं। और ये जो नुकसान है किसानों का, ये तब हुआ है जब फसल लगभग पकने को तैयार हो गई है। मेरे साथ जो किसान है वो मौजूद है, मैं इनसे पूछता हूँ, जानता हूँ कि इनको जो ये फसल सोई है, लेट गई है, इससे कितना नुकसान हुआ। नाम बताइएगा। मैं हर्षवर्धन बैसवाड़े, ग्राम पंचायत कुरकई, जिला GPM। ये जो फसल सो गई है, इससे कितना नुकसान हुआ? अब इसमें फसल बरसात और तूफान होने से फसल गिर जाने पर इसमें बीज का भराव नहीं होगा और हमको पूरा 100% इससे नुकसान हो जाएगा। ये जो फसल आपकी लेट गई है, सो गई है, इसकी वजह क्या हुई, क्यों ऐसा हुआ? ये 17/3/2023 में बरसात के समय बहुत तेज और बरसात के साथ हल्के ओले भी पड़े और फसल पूरा तरह से गिर चुका है और इसमें दूध भराव होने की स्थिति था। अब ये दूध जो है नहीं भर पाएगा, जिससे फसल से हमको पूरी तरह 100% नुकसान। ये फसल लगभग पकने को तैयार हो गई थी और अब जैसे ये नुकसान हुआ तो ये अब क्या पकेगी ये फसल? अब ये फसल पकने का कोई उम्मीद नहीं है। अब हमको इसमें और खर्च हमको लगेगा, जिससे कटाई वटाई सफाई खेत का करेंगे, उससे हमको और ज्यादा नुकसान है। और कुछ बैंकों का कर्ज भी हमने लिया हुआ था, उसको भी पटाने के लिए हमको दिक्कत जाएगा। कितना कर्ज ले रखा है आपने? हमने 2 लाख का कर्ज लिया हुआ है। 9 एकड़ में गेहूं का फसल है, कुछ सरसों भी लगाया हुआ है और इससे सरसों में भी बहुत नुकसान है, गेहूं में आधा नुकसान हुआ है। तो ये इसका कुछ बीमा वगैरह कराया था आपने? बीमा हमने नहीं करा पाया था, मौसम सही था, साफ था, तो उसको देखते हुए हमने नहीं कराया था। तो अचानक ये मौसम बदली आया और अचानक नुकसान बढ़ा है हमारा। अच्छा, ये चूंकि अभी फसल गिर गई है तो राजस्व विभाग का कोई अमला, कृषि विभाग कोई अमला ने संपर्क किया? आप उन्नत किसान है यहाँ? कोई अधिकारी कर्मचारी कोई संपर्क अभी किसानों से नहीं बनाए हैं, न वो मतलब कोई संपर्क कर रहे हैं। तो देखिए, जो ये बेमौसम बरसात है, ये अलग अलग नुकसान और फायदे के लिए रही। अगर मैं मौसम के में तापमान की बात करूं तो अधिकतम तापमान इस क्षेत्र में 35 डिग्री पहुंच गया था, जिसमें लगभग 12 डिग्री की कमी आई है। जो दूसरी बात, अगर सामान्य से कम बात करूं तो लगभग 8 डिग्री कम तापमान है। चूंकि अमरकंटक के तराई का इलाका है तो यहाँ तापमान में उतार चढ़ाव ज्यादा होता है। अभी मिनिमम तापमान की बात करूं तो 15 डिग्री है, लेकिन यही जो तापमान है और यही जो बरसात है वो किसानों के लिए नुकसान की साबित हो रही है। वो इसलिए ज्यादा क्योंकि अभी तक जो राजस्व अमला है वो उसने किसानों की तरफ न सुध किया है, न उनके किसी प्रकार के नुकसान का जायजा लिया है। बिल्कुल, तो अभी तक नुकसान के जायजे के लिए यहाँ पर तो अमला नहीं पहुंचा है, लेकिन उम्मीदें यही है कि जल्द से जल्द पहुंचेगा। लौटेंगे आपके पास। राकेश का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। राकेश, आप जहाँ पर मौजूद हैं, क्या वहाँ पर कोई किसान है तो उससे बातचीत करेगा, क्योंकि कितनी ज्यादा परेशानी फिलहाल के लिए उसके लिए है?